नमस्ते, जय माता दी। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। हम लोग काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहे हैं पर शॉर्ट्स ही डालते हैं हम यूजुअली। अभी हमारे यूट्यूब पे तकरीबन 650 सब्सक्राइबर्स हैं और पर हमने सोचा था हम अपना पहला लॉन्ग व्लॉग तब डालेंगे जब हम वैष्णो देवी की ट्रिप पे जाएंगे। तो ये हमारा पहला वैष्णो देवी का ट्रिप है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी। थैंक यू। अभी हम हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आज मैं ऑफिस गया था सुबह, बट मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, इनकी तो आज छुट्टी थी भाई, तो ये लोग तो घर से ही आ रहे हैं अभी डायरेक्टली। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ 4 लोग और जुड़ने वाले हैं, मेरे ऑफिस के फ्रेंड, उनकी वाइफ और उनके बच्चे। तो लेट्स कैच अप सून। उनका आने का वेट कर रहे हैं। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम हैं और टाइम हुआ है अभी 1:45 का। हमारी ट्रेन 3 बजे की है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अभी आगे भी हम जो ट्रैवल करने वाले हैं सब कुछ रिकॉर्ड करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके, वंदे भारत से लेके और पूरे वैष्णो देवी का ट्रिप आपको दिखाएंगे। आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू बच्चे पार्टी। जब हम ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेंगे तो मैं जो पापा के ऑफिस के फ्रेंड हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके साथ मैं बच्चा पार्टी करने वाला हूं। आपको भी आना है तो आके वेलकम टू वैष्णो देवी। जय माता दी। अभी हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं। टाइम हुआ है 4:45 शाम के और ट्रेन की स्पीड अभी इस टाइम 118 किलोमीटर/आवर की है। आप पीछे में देख सकते हो खिड़की के थ्रू कितना फास्ट ट्रेन चल रही है। और एज पर सर्विसेज ऑफ वंदे भारत, तो वंदे भारत की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अभी रात के बज रहे हैं 1 और हम लोग अभी स्टेशन से निकले। हमारी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। अब आप ये देखो कि पूरी रात सुनसान पड़ी हुई है स्टेशन के आगे। अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और सामने का एक आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ मैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखो आप लोग, क्या नज़ारा है। भवन तो नहीं दिखता यहाँ से, पर ये रास्ता देखो अब कितना सुंदर है। यात्रा का पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है जब भी आप स्टेशन पहुंचते हैं या फिर बस अड्डा पहुंचते हैं, वो है कि RFID कार्ड। इसके बिना यात्रा शुरू नहीं करने दी जाएगी। बाणगंगा से ही वापस भेज देंगे। तो आप सब जब भी वैष्णो देवी आएँ, कोशिश कीजिए कि स्टेशनों पर जो सुविधा उपलब्ध है RFID कार्ड की, वो ज़रूर बनवाएँ। थैंक यू। यही मेन द्वार है, इसी के द्वारा हम लोग एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। जय माता दी। आज तारीख है 25 अप्रैल 2026। टाइम हो गया सुबह की 7 बजे। अब हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हम द्वार गेट पे खड़े हैं और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे भवन पे जल्दी से जल्दी पहुंचने की, क्योंकि भैरव के लिए जो रास्ता ट्रॉली जाती है वो 4 बजे तक शायद एंट्री टाइम है। तो हम कोशिश करेंगे दर्शन करके 3:30 या 4 बजे तक फ्री होने की। जय माता दी। बाणगंगा के घाट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और मैंने पहली बार एक चीज़ नोटिस करी है यहाँ पे। मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आगे आप देखोगे तो मछलियाँ भी हैं। ये मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पे मछलियाँ भी हैं। यात्रा के दौरान आप और भी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं जो कि रास्ते में आते हैं। देखिए कितने सुंदर मंदिर हैं।
मंदिर हम बचपन से देख रहे हैं, ये इसी कंडीशन में ही है, अंडर कंस्ट्रक्शन। आई थिंक अभी आज तक ये इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई और शायद अब आने वाले सालों में होगी भी नहीं। पर किसी को इस मंदिर के बारे में कुछ इतिहास पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कितना सुंदर हिरन है। ऐसा आजकल कहा जाता है कि अगर यात्रा के दौरान आपको हिरन के दर्शन होते हैं तो आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। पर ये लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट चीज़ें हैं, मैं उतना इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। अब भवन 1.5 किलोमीटर है और चलते चलते टांगों ने जवाब दे दिया है। जय माता दी। अभी 25 अप्रैल को समय हो रहा है तकरीबन 2 बजे और हमने 8:15 बजे या 8:30 बजे चढ़ाई शुरू करी थी और 2 बजे हमने दर्शन भी कर लिए हैं। मेरे एक भैया हैं उनकी हेल्प से हम VIP दर्शन कर पाए गेट नंबर 5 से। मैं उनका नाम नहीं ले सकता अभी यहाँ पे, बताना नहीं चाहूँगा मैं, पर मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ कि उनकी वजह से हमारे गेट नंबर 5 से दर्शन हो गए और इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे को। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये जो श्राइन बोर्ड ने सुविधा शुरू करी है लॉकर की, डिजिटल लॉकर की सुविधा भी, ये भी बहुत अच्छी है। आपको मात्र 3 या 4 मिनट लगते हैं लॉकर लेने में। और दूसरी अच्छी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे इनके जो वॉलंटियर्स हैं वो हेल्प करते हैं आपको लॉकर लेने में। तो बहुत जल्दी हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं भैरव जी के लिए, ट्रॉली के लिए। अभी 2 बज गए हैं, 4 बजे तक एंट्री होती है, तो कोशिश करेंगे फटाफट जाके दर्शन करें भैरव जी के। जय माता दी। ये देखो आप, ये रोप वे है, ये रोप वे आपको दिख रही होंगी 2 बड़ी तारें, और ये रोप वे सीधा भैरव बाबा के पास जाता है, भैरव बाबा के दर्शन के लिए। श्राइन बोर्ड की एक और खासियत दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो फ्री मेडिसिन, यहाँ पे फ्री मेडिसिन मिलती हैं। अभी हमने भी मेडिसिन ली थी, पेन किलर हो गया, बॉडी पेन हो रहा है, कोई भी मेडिसिन यहाँ पे फ्री मिलती है। तो ये भी सुविधा सरकार ने और श्राइन बोर्ड ने अपने श्रद्धालुओं को लिए दी हुई है। जैसे ही हमने माता के दर्शन किए उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकले। एकदम से पूरा मौसम बदल गया, इतनी तेज़ बारिश और इतनी तेज़ ओले गिर रहे थे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी टीन के ऊपर ओले गिरने की कि वो ओले शायद टीन तोड़ के किसी के सर पे गिर जाए। अब हम लोग वापस कटरा की तरफ चल रहे हैं। हम हिमकोटी पार कर चुके हैं और हमारे बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, जिसे बोलते खुले दर्शन हुए हैं। और एक चीज़ और थी आज की इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अमूमन वैष्णो देवी में भीड़ होती है, इस बार उतनी भीड़ नहीं थी। और जब हम भवन की तरफ जा रहे थे तब बहुत तेज़ धूप थी और भवन पे जैसे ही पहुँचे सब कुछ ठीक था। जैसे ही माता रानी के दर्शन करके आए और भैरव बाबा की तरफ दर्शन के लिए जाने लगे तो इतनी तेज़ बारिश हुई और इतने ओले गिरे कि और ऊपर एकदम मौसम बदल गया। तो आप जब भी आओ तो ऊपर शॉल या स्वेटर अपना ज़रूर रख के लेके आओ एक। ये मैटर नहीं करता कि आप अप्रैल में आ रहे हो या फिर आप मार्च में आ रहे हो, चाहे फरवरी में आ रहे हो, चाहे नवंबर में आ रहे हो, पहाड़ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। ये हमारे साथ 4 या 5 बार हो चुका है। हालांकि हमने इससे कोई सीख नहीं ली, कभी हमने इससे सीख नहीं ली, कभी हम जैकेट रख के नहीं आए। पर बच्चों के लिए ठंड हो रही है, हरिद्वार पहुँचने वाले हैं वापस ही रास्ते में, इतनी ठंड हो रही है। एक बार तकरीबन इस समय यहाँ पे तापमान होगा 15-16 के आसपास होगा। हाँ, बच्चों को लेके आओ तो ज़रूर कुछ ना कुछ, बच्चों के साथ आए तो ज़रूर उनके लिए गर्म कपड़े, एक जोड़ा जैकेट कुछ रख के लाना जरूरी है। और अब हम वापस दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन कुछ ही समय में आने वाली है, सुबह 5:45 बजे की ट्रेन है हमारी। और अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपने हमारा व्लॉग यहाँ तक देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा पहला व्लॉग था, हमसे बहुत गलतियाँ हुई होंगी हम जानते हैं,
पर ठीक है, पहला व्लॉग है। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।